अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इट्स गोल्ड हंटर। अच्छा, आज 23 अप्रैल और डे है आज थर्सडे। गोल्ड के अगर एनालिसिस की बात की जाए तो ये अभी मेरे पास 1 इंच का चार्ट ओपन है। अच्छा, एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक बाय में मेंशन है, सो वहाँ पे क्लिक करके आप लोग व्हाट्सएप कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। तो एनालिसिस को करते हैं स्टार्ट। अच्छा, 1 इंच के चार्ट पे जैसे कि आपको पता है कि एक बेरिश मूव लगाता हुआ गोल्ड डाउन साइड पे आ रहा है। कल भी हमने एक बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अपने एरियाज देखे थे। और ओवरऑल अगर बात की जाती है ना यहाँ पे चार्ट पे इतनी सी मूवमेंट, तो आपको जो है ना गोल्ड एक पैरेलल चैनल में एक बेरिश पैरेलल चैनल बनाता हुआ उसमें मूव करता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, अगर हम इसको मार करते हैं, इन दो लोज को मिला के इसको आगे तक एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, और फिर इसको एक पैरेलल चैनल की फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे चेक करें कि गोल्ड जब भी इस बेरिश पैरेलल चैनल की अपर ट्रिगर लाइन को जैसे ही टेस्ट करता है तो एक डाउन साइड की मूवमेंट देखने को मिलती है। जैसे ही लोअर ये जो ट्रेंड लाइन है इसको टच करता है तो उसके बाद एक अपसाइड का मूव देखने को मिलता है। सो अभी हम इस पैरेलल चैनल के अकॉर्डिंग भी गोल्ड को देख सकते हैं। और वैसे अगर आप यहाँ पे ये इसको मैं एक दफ़ा रिमूव करी हूँ, आप 1 इंच के चार्ट पे इतनी सी मूव को देखें ना। अब मैं एक जोन मार्क करूँगी। अच्छा, ये कल हमने एक डिमांड एरिया देखा था कि गोल्ड को हम यहाँ से बाई साइड पे देखेंगे तो ये उसने इस एरिया को टैप किया और उसके बाद बाइंग मोमेंटम शो किया। और उसके बाद अब इस ये वाली जो इम्पल्सिव एक बेरिश मूव है, ये जो 2 स्ट्रॉन्ग बेरिश करने लगी, इसने इसको ब्रेक किया। ठीक है, ब्रेक करने के बाद अब इस एग्जैक्ट एरिया ने इसको टेस्ट कर दिया है। सो अब ये एरिया हमारे पास किसी काम का नहीं रहा क्योंकि इसने गोल्ड ने जो है ना इस एरिया को प्ले कर दिया। अब हम अप साइड पर थोड़े से सप्लाई एरियाज भी देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे अब मैं लोअर टाइम फ्रेम पे जाके दिखाऊंगी ना तो वो चीज़ें थोड़ी ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेंगी और फिर टाइम भी थोड़ा शॉर्ट है। तो यहाँ पे ये एक एरिया था, ठीक है, ये आपको ये जो 2 विक्स शो हो रही है ना, एक ये वाली और एक ये वाली, ये लोअर टाइम फ्रेम में आपको ये डबल टॉप शो होगा। ठीक है, डबल टॉप के बाद ये नेकलाइन रीजन ब्रेक हुआ। ठीक है, उसके बाद एग्जैक्ट इस एरिया ने इसको टेस्ट किया और उसके बाद ये अगेन एक बेरिश जो है ना लोअर टाइम फ्रेम में मूव आपको प्रोवाइड की। अच्छा, यहाँ पे तो ये सारी आपको विक शो हो रही है ना, बट आप लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे तो आपको प्रॉपर कैंडल की क्लोजिंग मिलेगी और उसके अकॉर्डिंग ये लास्ट सप्लाई को उसने फिर अप्रोच किया और उसके बाद ये एक सेलिंग मूव प्रोवाइड की। ये एक इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था लोअर टाइम फ्रेम का। सो अभी के लिए हम देखते हैं तो ये इसको हम अगेन आज के लिए एज आ सप्लाई एरिया यूज़ कर सकते हैं 47, 48 टू 47, 54। अच्छा, और इससे अपसाइड पे ये जो कल हमने एक यहाँ पे सप्लाई एरिया देखा था एग्जैक्ट इस एरिया पे, जिसको गोल्ड ने अर्ली 10-20 पिप्स अर्ली यहाँ से एक सेलिंग मूव प्रोवाइड किया, जिसको हमने कहा था कि यहाँ से गोल्ड जो है ना रिस्पेक्ट लेके अपना अगेन जो है ना सेलिंग मूव उसको कंटिन्यू कर सकता है। सो कल गोल्ड ने उसे अर्ली जो है ना रिस्पेक्ट लेके ये इस चीज़ चेक करें एग्जैक्ट इसी एरिया से, इसी के पास से जो है ना रिस्पेक्ट लेके सारी सेलिंग एक मूव प्रोवाइड किया। सो अगेन हम इस एरिया को आज कंसिडर करेंगे 4773 टू 4780। ये हमारे पास सेकंड सप्लाई एरिया हो गया। यहाँ पे जो फर्स्ट सप्लाई एरिया था या एक रिजेक्शन जोन था वो तो हमारे पास अब प्ले करके गोल्ड डाउन साइड पे आ रहा है, सो इसको हम नहीं देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे ना मैं जोन मार्क करने के बाद मूव करूँगी M15 के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगी। M15 टाइम फ्रेम पे मूव करते, ये चेक करें, ये एक लास्ट एक बेरिश मूव थी। ठीक है, उसके बाद ही गोल्ड ने अपसाइड पे मोमेंटम शिफ्ट किया। सो उसके अकॉर्डिंग ये जो ब्रेक एंड टेस्ट वाला एरिया था ना, जिसको गोल्ड ने पहले रिस्पेक्ट नहीं की, तो ब्रेक करने के बाद पॉसिबिलिटी होती है कि गोल्ड इस लेवल को रिस्पेक्ट प्रोवाइड करे। ये स्ट्रक्चरल लेवल होते हैं, ठीक है, कि गोल्ड इनको रिस्पेक्ट लाजमी करता है। ये 5-6 तरह के कोई स्ट्रक्चर होते हैं जिनसे मिलकर ओवरऑल पूरी मार्केट जो है ना मूव कर रही होती है। आपको इसी तरह के जो ना चार्ट पैटर्न्स, स्ट्रक्चरल पैटर्न्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। अच्छा, ये अभी एक एरिया, ये अगर प्रॉपर डाउन साइड पे गोल्ड ब्रेक नहीं करता तो यहीं पे जो है ना लाइक विक्स लगाता है, और ये यहाँ पे ना जैसे ये विक्स इसने लगाई हैं, अगेन विक्स लगाता है और इस एरिया को अप्रोच करता है, तो अगेन तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा एक बुलिश पैटर्न जिसको हम W पैटर्न भी बोल सकते हैं। लाइक ये एक वेव लगी, उसके बाद ये गोल्ड डाउन साइड पे आया। ठीक है, इसने अगेन बाइंग मूव कंटिन्यू की, यहाँ तक अप्रोच किया, अगेन अब इसी एक हमारे पास डिमांड एरिया पे आया और अब अगेन यहाँ पे इसी ये जो डिमांड एरिया इसको सस्टेन रखते हुए अपसाइड पे मूव करता है इस अपने सप्लाई जोन तक। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या हो सकता है कि ये जो है ना ये फिर सप्लाई एरिया ये एज अ नेकलाइन रीजन एक्ट करेगा इस W पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे तो फिर उसके बाद जो है इसके ब्रेकआउट के बाद अब फर्दर जो है ना बाइंग मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लाइक गोल्ड इसको ब्रेक करे। ये इतनी सारी जो एक लेग लगाएगा, इसमें कहीं ऑर्डर ब्लॉक FPG या कोई भी स्ट्रॉन्ग इस तरह का एरिया देखने को मिलता है, या अदरवाइज इसी एक जो नेकलाइन रीजन है इसको टैप करके ऐसे अपसाइड का मूव जो है ना 1 सेकेंड ऐसे स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, ये वाली मूव जो है ना मैं एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट उसके लिए ज़रूरी है कि गोल्ड अपने इस ये वाले डिमांड को सस्टेन रख के फिर अपसाइड पे मूव करे। लेकिन अगर इसको प्रॉपर डाउन साइड पे ब्रेक कर देता है, ये 4692 टू 4696 वाला ये लेवल है, ये अगर इससे डाउन साइड पे गोल्ड बेरिश कैंडल कोई भी क्लोज कर देता है ना 15 की, तो फिर हम इजीली जो है ना गोल्ड को इस एरिया तक
4670 यहाँ तक आता देख सकते हैं। और उसके बाद फिर H1 के अकॉर्डिंग हम जाके देखते हैं, क्योंकि मोबाइल व्यू पे लोअर टाइम फ्रेम पे मूव करके प्रीवियस जो डाटा होता है उसको एनालाइज करना थोड़ा सा टफ होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास गोल्ड का टारगेट ये 46-45 के अराउंड हो सकता है, ठीक है। ये फिर यहाँ से हम जो ना गोल्ड को बाई साइड की तरफ देख सकते हैं। बाकी जोन्स प्रॉपर जो हैं वो ग्रुप में भी शेयर कर दिए गए हैं। एक यहाँ तक आ सकता है 46-69 के अराउंड, यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। दूसरी जो है 46-45 के अराउंड से। सो ये था हमारे पास गोल्ड का आज का एनालिसिस। बाकी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस मार्केट में 100% कुछ भी नहीं है, सब प्रोबेबिलिटीज़ की गेम है। सो मैनेज ऑन रिस्क। और बाकी अगर किसी को भी कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर बाय में मेंशन है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।